हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 जो है हमारा क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का कुछ इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों ने पहले भी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंटोवन ल्यूनहॉक फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस सेल। एंटोवन ल्यूनहॉक जो थे वो पहले लाइव सेल को डिस्कवर किए थे और रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो बाद में उसके न्यूक्लियस के डिस्कवरी को एक्सप्लेन किए थे। अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। इन 1838 मैट्रिस सचिल्देन एंड जर्मन बॉटनिस्ट एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। 1838 में दो साइंटिस्ट थे जर्मनी के बॉटनिस्ट, उन्होंने ये डिस्कवर करा कि सेल्स जो होते हैं वो प्लांट में टिश्यू को फॉर्म करते हैं। Sachwan 1839 a British zoologist studied different type of animal cell and report that cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। उसके बाद 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस पे स्टडी किया और उन्होंने बताया सेल का जो आउटर लेयर होता है जिसे हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। He also conclude based on his studies on plant tissue their presence of cell wall is a unique characteristics of plant cell। अब उस पर सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। All cells are formed from pre-existing cell। जितने भी सेल्स हैं वो पुराने pre-existing cells से बने होते हैं। All living organisms are composed of cells and they are products of cells। All cells arise from pre-existing cell। सारे पुराने सेल्स जो होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो इसी के साथ हमारा दो टॉपिक जो है वो कवर हो गया। एंड ओवरऑल ऑफ सेल। अब हम लोग उस सेल्स का ओवरव्यू देखते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज ओनियन पिल और ह्यूमन शेक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जब हम लोग सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग उसे ओनियन पिल शेप्स में देखेंगे। DNA cell that have membrane bound nucleus are called eukaryotic, wherever cells that lack of membrane bound nucleus are prokaryotic। In both prokaryotic and eukaryotic cells, the semi-fluid matrix called cytoplasm occupied the volume of the cell। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in the both plant and animal cell। ये हमारा ओवरव्यू था सेल का। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा रेड ब्लड सेल है जिसे हम आरबीसी कहते हैं और ये हमारा वाइट ब्लड सेल है और ये हमारा नर्व सेल है। ये ब्रांच्ड एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है और ये ट्रैकियल एलोंगेटेड है। एलोंगेटेड मतलब ये लंबे शेप में है वर्टिकली। मेसोफिली सेल्स राउंड एंड ओवल। ये मेसोफिल का सेल है जो राउंड है और बीच में ओवल में। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। पीपीएलओ प्लूरोप्न्यूमेनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ जैसा होता है। दे आर जनरली स्मॉलर। ये जनरली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई मोर रेपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। दे आर मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। The four basic shape of bacteria bacillus, rod-like, cocculus, spherical and vibrio common shape and spiral। ये बेसिकली 4 शेप में होते हैं। Prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasm। The fluid matrix filling the cell is cytoplasm। जो fluid matrix जो होता है वो सेल को फिल करता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली वो नेक शेप का होता है। सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA होता है और स्मॉलर DNA आर कॉल्ड प्लाज्मिड। उसमें जो स्मॉलर DNA होता है उसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकैरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोट्स में फाइंड होता है, मिलता है। सेल्स इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन, अब हम लोग यहाँ पे सेल्स का इन्वेलप और मॉडिफिकेशन देखेंगे। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द इन्वेलप्स एंड द मैनर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए हुए होते हैं, किस बेसिस पे, तो वो है सेल के इन्वेलप्स पे और मैनर्स पे। those take that gram strain, gram positive and other do not are gram negative। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। Glycolex differs in composition and thickness among the different bacteria. It could be lost sheet called the slime layer। ये जो होता है अपना सीट को मतलब खो देते हैं, जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। The cell wall determines that shape of the cells and provides strong structural supports to prevent the bacterium from bursting and collapsing। ये जो सेल वॉल होते हैं वो बैक्टीरिया को ब्रस्ट करने से और कोलैप्स करने से बचाते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन दी मेसोसोम्स, ये मेसोसोम्स क्या है, तो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से फॉर्म होते हैं। द एक्सटेंशंस आर फॉर्म फ्रॉम वेसल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला, जो उसका एक्सटेंशन होता है वो वेसल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला से फॉर्म होता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स। वो जो होते हैं वो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और सेल वॉल के बनने में हेल्प करते हैं। They also help in aspiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content in some prokaryotic like Campylobacteria में बेसिकली ऐसा होता है। फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। The pili is elongated tubular structure made up of a special protein। ये जो पिली होते हैं वो बेसिकली जो प्रोटीन से बने होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।